परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हम ज्योति प्रकाश भाई के साथ अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और उनके जवाब वेद शास्त्र और बेहद के ज्ञान के हिसाब से समझने वाले हैं कि किस तरीके से आत्मा जो है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सके और उसको मदद मिले, उसको रियल में जो करना है उसके बारे में पुरुषार्थ का मीनिंग समझ में आए। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है भाई जी आपसे कि जो पहले कल्प जैसे हमारे शास्त्रों में मोक्ष की हर जगह बात आती रहती है, तो शास्त्र के हिसाब से एक कल्प का मोक्ष क्या होता है, ये बताइए। एक्चुअली जो शास्त्र मतलब जो हमारे सांख्य शास्त्र में मुख्य के बारे में बताया गया है और जितने भी शास्त्र वेद शास्त्र में मुख्य की बातें करते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा को जो मुख्य मिलता है, मतलब जब वो सारे कर्म बंधन से मुक्त होके आत्मा को पूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो एक कल्प तक चलता है। एक कल्प मतलब वो हमारे जो ब्रह्मा के एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग तक मुक्त रहता है, फिर वो सृष्टि चक्र में आ जाता है। जब आत्मा सृष्टि चक्र में आ जाता है तो फिर वो उसका तो मुख्य हुआ ही नहीं, फिर उसको जो है चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो सारे भोग करना पड़ेगा। तो जो हमारे बेहद की ज्ञान में है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की शब्द यूज करते हैं तो उसमें तो परमानेंट है, नित्यांत है। जो कल हम भी जो चर्चा किए हैं मुख्य शास्त्र के बारे में, जो सांख्य शास्त्र में जब दुख का नित्यांत निवृत्ति होता है मतलब परमानेंट निवृत्ति होता है, लेकिन एक कल्प में तो नित्यांत हुआ ही नहीं, वो परमानेंट हुआ ही नहीं, उसका भी एक समय सीमा या समय अवधि निर्धारित हो गया। मतलब आत्मा को लगा कि मैं तो एक कल्प के बाद फिर आना ही है, फिर ये कैसे मुक्ति है। तो जो हमारे जो शास्त्र के हिसाब से जो मुक्ति की बातें करते हैं, जो ज्ञान की बातें होता है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति है, ये तो चाहे हद की ज्ञान हो चाहे बेहद की ज्ञान हो चाहे शास्त्र की ज्ञान हो, मुक्ति का तो एक ही जो मुख्य का एक ही साधन है ज्ञान। तो ज्ञान के हिसाब से जैसे शास्त्र में बताया जा रहा है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म में विलीन हो जाएगा, सूक्ष्म कारण में विलीन होगा, मतलब मन में विलीन हो जाएगा, मन अहंकार में विलीन होगा, अहंकार बुद्धि में विलीन होगा, फिर बुद्धि में जो पूर्ण ज्ञान आ जाएगा बुद्धि शुद्ध चित्त हो जाएगा और शुद्ध चित्त में आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन करेगा। जब पूरा शुद्ध होगा तो मन विलीन होने के बाद आत्मा बुद्धि आत्मा की अनुभूति करेगा, तब फिर आत्मा मुक्ति में चला जाएगा। लेकिन ये मुक्ति में भी उसका एक समय सीमा अवधि निर्धारित हो जाता है कि एक कल्प के बाद फिर वो सृष्टि चक्र में आ गए। तो इससे क्या होता है कि जो मुक्ति की जो है जो शास्त्र में जो मुक्ति की बात कर रहा है तो ये मुक्ति हमारे बेहद के ज्ञान में तो इसको मुक्ति माना ही नहीं जाएगा। हमारे तो है परिवर्तन। परिवर्तन में आत्मा जो है पूरा आत्म स्वरूप के बाद वो परमात्मा के स्वरूप की भी अनुभूति करके परमात्मा की स्टेज में चला जाएगा। तो बेहद की परम और मृत्यु लोक से परमानेंट छुट्टी। मृत्यु लोक से परमानेंट छुट्टी, वो कभी आएगा ही नहीं ना, फिर प्रलय अर्थ प्रलय कल प्रलय में भी कभी नहीं फंसेगा। मतलब नहीं। तो ये भगवत गीता में भी है, इसका पुष्टि किया गया कि मैं अपने परम धाम में ले जाता हूँ। जो परमात्मा अपने परम धाम में लेके चले जाएंगे जिस आत्मा को, वो क्यों आएगा? इतना आनंद की अनुभूति के बाद फिर दुख की अनुभूति करने क्यों आएगा? उसको तो ज्ञान समाप्त हो गया, फिर किस बात की आएगा? जब आत्मा ज्ञान पूर्ण भाव में प्राप्ति कर लिया तो ये जो शास्त्र में ये भी तो लिखा गया है कि ये प्रकृति भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। जब भोग तब तक है जब तक भोग इच्छा है, और अपवर्ग तब है जब वो ज्ञान पूर्ण हो जाता है। जब ज्ञान पूर्ण हो गया फिर आने का कारण क्या है? तो इस मामले में जो शास्त्र में जो है ज्ञान है वो अधूरा ही लगता है। तो इस हिसाब से हमारे बेहद के ज्ञान को ही जानना बहुत जरूरी है कि जहाँ पर आत्मा कंप्लीट नित्यांत मुक्ति मतलब वो परमानेंट अविनाशी स्टेज में चला जाता है, वो कभी ये दुख की दुनिया को फिर तो यही बापूजी ने जो बात बताई कि ये मृत्यु लोक से हमें अमर लोक जाना है और वो परमानेंट टाइम, परमानेंट मतलब ये ऐसा टेम्पररी वाला नहीं, ताकि आप इस ऐसे चक्र में फंसे भी नहीं। जब तक आत्मा चक्र में फंसा, समय के चक्र में रहा, उसको मुक्ति कहा ही नहीं जाएगा। जब वो एक चाहे जैसे रात को सोया सुबह उठ के फिर काम पे लगा, चाहे एक कल्प हो चाहे 50 कल्प हो चाहे 100 कल्प हो, कितना भी कल्प हो, लेकिन समय में तो चक्र में फंस गया। जब तक समय से निकल नहीं पा रहा है तब तक वो आत्मा की मुक्ति है ही नहीं।
तो इस मामले में तो सदाकाल का सदाकाल मुक्ति की तो मुक्ति नहीं के है। लिए बेहद की ज्ञान में आना जरूरी है और इस ज्ञान को समझना भी जरूरी है। और बापूजी तो चाहते हैं ना कि पूरा मल्टीवर्स ही ऐसा बने ना कि सदा काल के लिए जो भी जीव हो फिर वो अनंत मुक्ति में रहे, अनंत काल के लिए एक नहीं है, सभी लोग, हाँ सभी लोग अनंत काल के। और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है। जैसे कई मल्टीवर्स आज भी परम प्रकाश परम लाइट के चल रहे हैं, उनको कभी भी उनका ये तो हम ज्ञान में आने के बाद ये समझ आया, लेकिन ये तो समझ किसी के दिमाग में है ही नहीं। यही बार बार लोग किसी के दिमाग में तो क्वेश्चन आता होगा कि भाई कयामत के दिन के बाद क्या, कयामत के दिन के बाद क्या, वो भी एक बहुत, जैसे कुछ धर्म में कयामत के दिन है, कुछ में जजमेंट डेज है, बट क्या जजमेंट डेज पूरा अंत है? उसके बाद क्या सृष्टि नहीं रहेगा? कयामत के दिन के बाद क्या सृष्टि नहीं रहेगा? क्या ये जीवात्माएं कहाँ जाएंगे? क्या उनका स्थिति होगा? इसके बारे में कभी कहीं ना धर्म के बारे में कोई धर्म में नहीं बताया, ना किसी शास्त्र में बताया। अच्छा, कयामत के दिन और जजमेंट डे के बारे में भी कोई शास्त्र में नहीं है, और इनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें हमारे शास्त्र की बातें भी नहीं है। तो ये सबका जो निचोड़ है, इससे ऊपर उठ के जो बेहद की ज्ञान में वो ये बातों को समझ आना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे जो शास्त्र में कर्म का सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत है जब आत्मा मुक्ति में जाता है, लेकिन ये बातें तो बाकी धर्म में नहीं बताया गया। तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत नहीं है, तो वो जो अनेक जन्म की भी बात नहीं मानते हैं, वो तो एक ही जन्म, फिर उसके बाद जन्नत चले जाते हैं। तो ये कभी जो कर्म की सिद्धांत या प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो ये सारे चीज की जो समझ, तो ये सारे चीज को मिला के जो परम सत्य चक्र से बाहर ही निकलना सबसे बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, वो जन्नत में भी जाएगा तो क्या परमानेंट है जन्नत में रहना? परमानेंट तो वो तो फिर नीचे आएगा, तो कर्म बंधन से तो कोई निकल ही नहीं सकता है। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि भाई शास्त्र के हिसाब से जो एक कल्प की मोक्ष है, तो मोक्ष के बाद क्या? फिर जीवन, फिर बंधन। मोक्ष के बाद फिर बंधन ही हुआ। जीवन तो हर लेयर पे है, बट बंधन जहाँ पे आके अच्छा, जब शरीर से परमानेंटली मुक्ति ही नहीं मिला, मतलब फिर एक कल्प के बाद फिर स्थूल शरीर, फिर ये क्या मुक्ति है? चाहे वो देव देवी का शरीर हो, चाहे किसी भी योनि का शरीर हो, कितना भी उच्च ब्रह्मलोक में भी सूक्ष्म शरीर हो, ब्रह्मा के भी तो जीवन हो, उनका भी मृत्यु है। हाँ, जीवन वो भी बदलते हैं। हाँ, वो महाकल्प प्रलय में ब्रह्मा भी खत्म हो जाता है। फिर जब जो खत्म होगा, जो अंत होने वाला है, तो वो अविनाशी तो नहीं हुआ, सदाकाल का सुख तो नहीं हुआ। अविनाशी का ज्ञान तो सिर्फ बेहद की ज्ञान में है, सिर्फ परम ज्ञान में है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।